बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीर शहबाज, जो हाल ही में डीडीसी इलेक्शंस में फातिहा हुए हैं ब्लॉक शाहबाद बाला से। वो बेसिकली कपरन इलाके से बिलोंग करते हैं और हाल ही में जो इलेक्शंस हुए हैं डीडीसी इलेक्शंस पहली बार रियासत जम्मू कश्मीर में हुए हैं और वो अपने इस ब्लॉक शहबाद बाला से फातिहा हुए हैं। आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। शहबाज साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो जीत दर्ज आपने की है, तो इस जीत के पीछे कौन सी जो आपकी जो पॉलिसी थी, क्या कार फरमा इसके पीछे रहा? सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डीडीसी इलेक्शन जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में पहली बार हुआ है और इसमें मेरे शाहबाद बाला के 19 पंचायत हल्के हैं। तो मैं 19 पंचायत हल्के के बुज़ुर्गों का, नौजवानों का, माओं बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये इन गरीब आवाम की जीत हुई, तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम करता हूँ। तो ये जो खुशी है, जीते की खुशी है, तो किन अल्फाज में आप इसको बयान करते हैं? मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि किन अल्फाजों से मैं शाहबाद बाला के लोगों का वेलकम करूं और उनका शुक्रिया अदा करूं। ये बहुत ही बड़ी जीत हासिल हुई। आपको पता है कि मेरे अपोजिट में जो कैंडिडेट थे वो रियासती सदर जो है कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर थे और एक साइड से हमने गरीब तरीके से इलेक्शन लड़ा और दूसरी तरफ से उन्होंने तमाम फोर्सेस लगा रखे थे इस इलाके शाहबाद बाला में। लेकिन उन चीज़ों को इन लोगों ने बिल्कुल पीछे छोड़ दिया, इनकार दिया, ठुकरा दिया और अपने शाहबाद बाला से अपने बेटे को जिता के भेजा। मेरे ख्याल से इतनी बड़ी खुशी और इतनी बड़ी जीत जम्मू कश्मीर के पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगी। शहबाज साहब, हमें ये बताइए कि जाहिर सी बात है आपको आवाम ने वोट दिया है, जिनमें नौजवान हैं, जिनमें बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, औरतें हैं, सब ने आपको वोट दिया और आपको कामयाब किया। अब आवाम को आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि जो आवाम की अपेक्षाएं आपसे हैं आप उन पर खरा उतरेंगे? और आपकी नज़र में किस तरह के मामला दरपेश हैं यहाँ के लोगों को, खासकर यहाँ के नौजवान को? जी देखिए, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि जो हमारा मैनिफेस्टो, जो हमारा मंशूर रहा है, उसमें हम कामयाब हो जाएं। आपको पता है कि इस शाहबाद बाला में वेरी नाग से लेके कपरन की दूरी जो है वो कम से कम 15 से 20 किलोमीटर है और उससे ऊपर भी पहाड़ी इलाके हैं कुछ। वहाँ से यहाँ तक 40 किलोमीटर दूर लोग आते हैं। बैंक की फैसिलिटीज़ इलाके में कहीं नहीं। हॉस्पिटल हमारे पास 2 बने हैं। कमर में पीएचसी बना है, कमर में एनटीपीएचसी बना है, कपरन में एनटीपीएचसी बना है। नौगाम में प्लंथ रखा गया, संगे बुनियाद रखा गया। 8 साल से नौगाम की आवाम वेट कर रही है। तो हॉस्पिटल का जहाँ तक मसला है, हेल्थ सेक्टर वो बहुत पीछे है, एजुकेशन सेक्टर में बहुत पीछे हैं हम। हमारे सड़कें ठीक नहीं हैं, बिजली हमारा ठीक नहीं है, पानी का निज़ाम ठीक नहीं है। तो ये सारे जो मामलात हैं, इनको लोगों ने ये तवक्का की है, उम्मीद रखी है कि हम अपने कैंडिडेट को जिता के भेज रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो करेगा। तो इंशाल्लाह मैं दिन रात एक करूँगा, आवाम की खिदमत करूँगा और जो बेसिक नीड्स हैं तो उसको पूरे करने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। तो शहबाज साहब, आपने बहसते एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आपने इलेक्शन लड़ा, तो क्या आपको कहीं से ऑफर हो रही है कि आप जीत के आए हैं तो आप हमारी पार्टी में आइए? तो क्या इस तरह की पेशकश आपको कहीं से हुई है? अगर हुई है तो आपका क्या रद्द-ए-अमल रहा है? तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये एक बहुत ही अहम सवाल है, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मुझे अप्रोच तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कश्मीर से ही नहीं बल्कि दिल्ली से भी कर रहे हैं, मगर पीर शहबाज कोई फैसला लेने वाला नहीं है। मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ। जो फैसला करना है इसके लिए वो मेरे आवाम करेगी, जो शाहबाद बाला के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, माएँ बहनें, जिन्होंने मुझे जिताया है। इसका हकदार जो है वो वही है। जो वो फैसला करेंगे उसी फैसले को पीर शहबाज आगे लेके चलेगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके वोटर्स, आपके आवाम आपको कहें कि फलां जमात को आप ज्वाइन करें, तो आप ज्वाइन करेंगे? जो शाहबाद बाला की आवाम फैसला करेंगे, सबसे बड़ा जज जो है वो शाहबाद बाला की आवाम है। जो वो फैसला करेंगे वही फैसला पीर शहबाज लेके आगे चलेगा। तो इस बात की वजाहत मैं थोड़ी चाहूँगा कि अभी आप यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको आपके वोटर कहते कि आप जो ए पार्टी ज्वाइन करो, बी पार्टी ज्वाइन करो, तो क्या आप कर लेंगे उनके कहने पे? शाहबाद बाला का आवाम जो है वो गरीब हो सकता है, सियासी तरीके से वो बहुत ही होशियार है। दिल्ली में उतनी सियासत नहीं जानते हैं लोग जितने लोग शाहबाद बाला की आवाम जानते हैं। तो शाहबाद बाला का आवाम जो है वो एक बहुत ही अच्छा फैसला लेगा।
जो वो फैसला लेगा, चाहे ए टीम ले, बी टीम ले, कोई भी टीम ले, लेकिन जो भी उनका फैसला होगा, बुजुर्गों का, नौजवानों का, माओ बहनों का, वही पीर शहबाज का फैसला होगा। पीर शहबाज का अपना कोई फैसला नहीं होगा। तो शहबाज साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि आप बहसते के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही नहीं रहेंगे, आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको आवाम की तरफ से इसमें आप जो भी आपको मशवरा मिलता है आप उस पर चलने की कोशिश करें। इससे जुड़े एक सवाल, अब इससे पहले बीडीसी चेयरमैन थे इस ब्लॉक के, तो क्या चीज़ रही इसके पीछे कि आपने बीडीसी जो चेयरमैन उसको छोड़ा और डीडीसी इंतखाबात अपने लड़े, बेशक आप कामयाब हुए, फातिहा हुए, तो क्यों आपने वो छोड़ा, आप इसमें क्यों आ गया? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है मेरे पहले चुनाव का, मैं पहले पंच बना, फिर सरपंच बना। सरपंच के बाद लोगों ने, उन पंचों सरपंचों ने मुझे बीडीसी चेयरपर्सन बनाया यहाँ का। तो बीडीसी चेयरपर्सन मैंने इसलिए छोड़ा कि बीडीसी चेयरमैन जो होता है वो ब्लॉक लेवल पे काम कर सकता है। जी। डीडीसी कैंडिडेट जो होता है ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग बोर्ड में एक मेंबर है, बिल्कुल, जहाँ से सारी प्लानिंग होती है। बिल्कुल, ठीक है। तो वहाँ जाने का भी मशवरा मेरी आवाम ने दिया, मैंने खुद नहीं छोड़ा है। मुझे आवाम ने कहा कि शहबाज साहब, 5 सरपंच अपने हैं, यहाँ पे हम बीडीसी भी कोई अपने ही किसी को बना लेंगे, लेकिन फिलहाल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नुमाइंदगी करनी है अपने इलाके की। उनका हुक्म था, तो वो हुक्म मैंने मंजूर किया और मैंने ये स्टेप लिया, जो चुनाव मैंने लड़ा। तो कोई खास आपका कोई खास ख्वाब, कुछ खास जो आप इस इलाके के लिए करना चाहेंगे नौजवान, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं, देखो, ख्वाब तो बहुत सारे हैं। सियासतदानों ने तो इस इलाके को लूटा है पिछले 60 साल से, बड़े बड़े वादे किए, वोट लिया, वोट लेने के बाद सियासतदान फिर कहीं नजर नहीं आया। जैसे मैं आपको बोलूं कि हमारी मुश्किलात इस इलाके में बहुत ज्यादा हैं। अगर मैं आपको बोलने पे आऊं तो मेरे ख्याल से 2 दिन भी लगेंगे, तो लेकिन फिर भी वो खत्म नहीं होंगे। लेकिन अब टॉप प्रायोरिटी पे जो हमने रखा है, प्रायोरिटी जो दी है उन कामों को, जैसे कि बैंक फैसिलिटीज इलाके में नहीं है, उनको हमने करना है। हॉस्पिटल इलाके में बने हैं, स्टाफ के बगैर है, लेडी डॉक्टर नहीं, लैब नहीं, कुछ नहीं। उस हेल्थ सेक्टर को ठीक करना है। रोडों का निज़ाम बहुत ही खराब था, वो हमने एज ए बीडीसी चेयरपर्सन रह के मैंने मैकडम करवाया, रोड को ब्लैक टॉप करवाया, चाहे कपरन में करवाया या चौगुन तक करवाया। हमारा बीच का पोर्शन रह गया है, थमन टू कमर का रह गया है, या हल्सडार रोड हमारा पेंडिंग रह गया, या बडगुंड साइड में कुछ एरियाज रह गए वो पेंडिंग है। उन सड़कों को हम ठीक करेंगे, बिजली के निज़ाम को ठीक करेंगे, बैंक फैसिलिटीज लोगों को देंगे, हेल्थ सेक्टर को ठीक करेंगे। ये मेरे ख्वाब हैं। उसके साथ साथ एक बहुत ही बड़ी दरीना मांग रही है इस इलाके के, मुझे लगता है पिछले 50 साल से, जो अब तक पूरी नहीं हुई है। जिन सियासतदानों ने वादे किए थे उनकी सरकार स्टेट में भी थी, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो सेंटर में भी थी, यूपीए सरकार थी। तब भी हमने उनसे एक गुजारिश की थी कि यहाँ पे आपको भी याद होगा, आपने सुना होगा, न्यूज़ में आता रहता है, अखबारों में आता रहता है, हेडलाइन होती है कि कपरन देसा टनल। मैं नहीं कहता हूं कि मैं डीडीसी बन गया तो कपरन देसा टनल को मैं बना के दूंगा, ऐसे नहीं है। बट एक चीज कर सकता हूं, जिस प्लेटफार्म पे पीर शहबाज को मौका मिलेगा बोलने के लिए, तो इस इलाके की जो दहरीना मांग रही है देसा कपरन टनल जो है, उसको मैं हर जगह अप्रोच करूंगा और वहां दिल्ली तक आवाज पहुंचाऊंगा, ताकि यहाँ पे कपरन देसा टनल बन जाए और यहाँ के यूथ को रोजगार मिले। शहबाज साहब, एक और सवाल इससे जुड़ा है कि अब डीडीसी चेयरमैन बनना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो इसमें जाहिर सी बात है पीएचईडी का कैंडिडेट भी है, एक आध कैंडिडेट कहीं और से भी हो सकता है, तो ज़्यादा पीएचईडी का ही इसमें कैंडिडेट रोल हो सकता है। तो क्या आपका सपोर्ट पीएचईडी के कैंडिडेट को रहेगा, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो या पीडीपी से हो, क्या आपका सपोर्ट रहेगा उसको चेयरमैन बनाने में? जी नहीं, अभी तो खैर वो प्रोसेस चल रहा है, अभी वो आज सरगर्म है वो चीज़ें, मगर उसमें भी हम सोच समझ के कोई मशवरा लेंगे। उसमें भी शहबाज पीर किसी पीएचडी कैंडिडेट को या पीडीपी कैंडिडेट को या नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करेगा। मैं ये बात भी अपने अवाम को ही बोलूँगा, मेरा अवाम जो मुझे हुक्म देगा, जिसने मुझे डीडीसी बनाया, जो मेरा अवाम आज के इस दिन पे हुक्म देगा किस कैंडिडेट को सपोर्ट करना है, तो मैं उसी कैंडिडेट को सपोर्ट करूँगा। पीर साहब, कुछ खास बात जो आप अपने अवाम से कहना चाहेंगे लास्ट पे? हाँ, मेरे आवाम से गुजारिश है, उन वोटरों से गुजारिश है जिन वोटरों ने रात के टाइम पे मुझे सपोर्ट नहीं किया हैं। शाहबाद बाला के रहने वाले मेरे लोग हैं, मैं उनका हूं, वो मेरे हैं, हम एक हैं। तो कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों ने झूठ बोल के उनको बहला के अपने साइड लिया। मैं उनसे गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से कि गुजारिश है मेरी, मेहरबानी करके आप इस फॉर्म में आ जाइए, एक प्लेटफार्म पे हम जमा हो जाएंगे। शाहबाद बाला के 22,000 लोग
22,000 वोटर जमा हो जाएंगे। सब मिलजुल के इस शाहबाद बाला को डेवलप करेंगे, इसको एक मॉडर्न इलाका बनाएंगे ताकि बाहर के टूरिस्ट भी यहाँ पे आए, इस इलाका शाहबाद बाला को देखने की ख्वाहिश रखें। जैसे हम मुगल गार्डन वेरीनाग में है, इसको भी हमें डेवलप करना है। इसके साथ साथ हमारा टूरिज्म का बहुत अच्छा स्पॉट ऊपर भी है, सरबल, गगन मैदान, बाकी चीजें, उसको भी हम डेवलप करेंगे ताकि इस इलाके को बूस्ट किया जाए, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिले, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले और इस इलाके को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हम सारे लोग एक प्लेटफार्म पे जमा ना हो जाएं। जिन लोगों ने रात मेरे अगेंस्ट भी वोट दिया है, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो भी आ जाए यहाँ हमारे साथ, मिलजुल के इस इलाके की खिदमत करें, नुमाइंदगी करें। शाहबाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पीर शाहबाज जो हाल ही में डीडीसी कैंडिडेट मुंतखब हुए हैं शाहबाद बाला ब्लॉक से। तो उनका कहना यही है कि जो शाहबाद बाला के अवाम का जो फैसला होगा वो ये मानेंगे, उन्हीं की अपेक्षाओं पे चलेंगे। अगर इनसे वो कहते हैं कि कोई पार्टी ज्वाइन करिए तो शायद ये पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन ये सारा जो मैंडेट है, इनके कहने के मुताबिक जो इनका ब्लॉक है शाहबाद बाला, उन लोगों को है और उन्हीं लोगों के लिए जीते हैं और ख़ासकर नौजवानों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही।